हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और घर पे अपनी स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। आज का अपना लेक्चर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें से पहली फॉर्म है ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसरी है वेक्टोरियल फॉर्म और तीसरी है पोलर फॉर्म। ये 3 फॉर्म है, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं z बराबर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इफ़ z बराबर a प्लस आयोटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तब इसको जो है पॉइंट x कमा y से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट कैन बी रिप्रेजेंट पॉइंट x कामा y फॉर x कामा y की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। और जिस प्लेन पर इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उस पॉइंट में क्या होना चाहिए, एक रियल एक्सिस और एक इमेजनरी एक्सिस होनी चाहिए। क्योंकि z बराबर a प्लस आयोटा b है ना, z बराबर a प्लस आयोटा b है। a हमारा रियल पार्ट है और b हमारा क्या है, इमेजनरी पार्ट है। इमेजनरी पार्ट क्या है, तो ये इमेजनरी एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए और ये रियल पार्ट के अलॉन्ग होना चाहिए। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम x कमा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट करेंगे किसी न किसी प्लेन में। तो मैंने क्या लिखा, इट कैन बी रिप्रेजेंट पॉइंट x कमा y फॉर्म and the plane in which it can be represent, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, is called। जिस प्लेन में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या कहते हैं पता, उसको कहते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन समझ लीजिए, जिस प्लेन में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को हम लोग कहते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन कहें या इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, गॉसियन प्लेन, ठीक है ना। इट मीन्स the plane in which we represent a complex number is known as argand plane, complex plane और Gaussian plane। क्लियर है, ओके। अब जैसे कि मान लेते हैं z बराबर हमें क्या दिया है, जैसे दैट इज इफ अगर मैंने कह दिया z बराबर हमें क्या दिया, a प्लस आयोटा b, ये दिया, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ a कामा b से। It means this is a horizontal line, this is a vertical line, this is a real axis and this is a imaginary axis, where these are intersect is known as a origin। Then this plane is called, ये plane क्या कहलाएगा हमारा, आर्गेंट प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाता है ये, आर्गेंट प्लेन। अब ये जो पॉइंट दिया है इसको हम यहाँ कहीं पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अ पॉइंट, पॉइंट क्या हमारे पास, a कामा b है। तो a कामा b जो पॉइंट दे रखा है, इसकी रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस से डिस्टेंस। तो अगर हम o से p को रिप्रेजेंट मतलब ज्वाइन करा दें, o से p को अगर हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है बेटा, o से p को, तो OP बराबर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, OP बराबर होता है हमारा मॉड z। ओके, क्लियर। और जो OP की एक्स एक्सिस से डायरेक्शन होती है,
द डायरेक्शंस ऑफ पॉइंट, देखो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। ये जो दिया है ये है थीटा, तो ये थीटा जो है ये हमारा क्या कहलाता है, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं दिस, ओके, नेम रख दो इसका पॉइंट क्यू, तो दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी, क्लियर है बेटा। तो ये ओपी क्या हाइपरटेनियस हो जाएगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओपी बराबर अंडर रूट ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो अंडर रूट ओ क्यू कितना बेटा ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्या, अगर जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी है तो मॉड जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मीन्स ओ पी बराबर मॉड जेड, है ना। बोलो बेटा, तो हम कहेंगे ओ पी बराबर मॉड जेड और दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, क्लियर हो गई। अब बात हो गई इसकी डायरेक्शन की, बात करते हैं। तो इन दिस ट्रायंगल ओ पी क्यू, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, and in a right angle triangle the perpendicular upon base is known as a tan theta, therefore tan theta is equal to perpendicular upon base means b upon a का mod, ठीक है ना। it means theta is equal to tan inverse mod of b upon a। बात समझ में आई या नहीं आई। अब दूसरी बात याद रखिएगा, जो हमारा एम्पलीट्यूड है या आर्गुमेंट है, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इट इज डिनोटेड बाय आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे, देखो बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो थीटा को हम क्या कहेंगे, थीटा मीन्स दिस इज आल्सो नोन एज, यानी कह सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर है tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान ए, या हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बराबर आल्सो tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान ए। ये जो आर्गुमेंट है, ये थीटा जो है, ये जो है इसकी वैल्यू जो होगी, तो थीटा की वैल्यू है वो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, ध्यान रखिएगा, द वैल्यूज ऑफ थीटा मे बी इनफाइनाइट एंड ऑल द डिफर्स बाय 2 पाई, और सारी वैल्यू जो है 2 पाई के डिफरेंस में ही चलती रहेंगी। लेकिन इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हैं वो माइनस पाई और पाई के बीच में लाइज करेगी, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज नोन एज, मतलब आप समझ लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा जो है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वही कहलाएगी हमारी क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और ये वैल्यू जो होगी हमारी वो किसके बीच में लाइज करेगी, याद रखिएगा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, क्लियर है। इतनी बात आपको याद रखनी अच्छे से, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है,
अब देखिए हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कहें या आर्गूमेंट कहें या एम्पलीट्यूड कहें, इसके बारे में देखिए ध्यान दीजिए कि अगर z बराबर a प्लस आयोटा b कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो फर्स्ट हम बात करें फर्स्ट केस, इफ a पॉजिटिव एंड b पॉजिटिव, अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट दिया है z किस में बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो क्या होगा, देखिए ये रियल, ये इमेजिनरी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइज करेगा, पॉइंट P हो गया जिसके कोऑर्डिनेट a कामा भी है। इस केस में जो आर्गूमेंट होगा हमारा वो थीटा ही रहेगा, क्लियर है। देन आर्गूमेंट ऑफ z बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान है, सिर्फ ये ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, क्लियर। दूसरा है हमारे पास सेकेंड कि इफ अगर a निगेटिव है एंड b पॉजिटिव है, a निगेटिव b पॉजिटिव, इसका मतलब z बिलोंग करेगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना बेटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कैसे होगा, रियल इमेजिनरी ओरिजिन, ये पॉइंट हमारा होगा, पॉइंट P a कामा b, ठीक है ना, दिस ये हो गया हमारा a, ये हो गया P। देखो थीटा तो ये है, लेकिन आर्गूमेंट हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड दिस, समझ रहे हैं। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा हमारा, पाई माइनस का थीटा, थीटा मीन्स tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान है, ये कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड केस। थर्ड क्या होगा हमारे पास, थर्ड केस, तो थर्ड में हम कह रहे हैं कि इफ a निगेटिव है एंड b निगेटिव है, a और b दोनों ही अगर हमारे निगेटिव हैं, देन z बिलोंग करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। इट मीन्स क्या होगा बेटा, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ओरिजिन, थर्ड क्वाड्रेंट बेटा ये होगा, है ना, दिस ये हो जाएगा हमारा a एंड दिस इज b, ये थीटा होगा, ठीक है ना। तो आर्गूमेंट हमारा ये रहेगा, देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो दे रखा है दिस इज, अगर ये ट्रायंगल आप देखेंगे, दिस इज प्री इमेज ऑफ दिस, मतलब ये वाला जो है ये इसकी प्री इमेज हो गया, नीचे बना। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। मीन्स इसका जो आर्गूमेंट है, मतलब जो ये आर्गूमेंट है, तो इसके लिए ये आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझे, मतलब इसका जो आर्गूमेंट है वो इस आर्गूमेंट का निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है इसकी प्री इमेज हो गई। इट मीन्स अब आप क्या कहेंगे, आर्गूमेंट ऑफ z, इसका क्या था, जो भी था माइनस बाहर लिख दीजिए, अंदर हो जाएगा पाई माइनस का tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान है, जिसको आप क्या लिखेंगे, माइनस का पाई प्लस का tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान है।
क्लियर? ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और ऐसे ही अगर हम ये कह देते हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ केस हम लेके चलते हैं। देखिए कि इफ अगर ए पॉजिटिव है एंड बी निगेटिव है, तब जेड हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो किस टाइप से होगा? देखिए रियल, इमेजिनरी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा यही तो है, दिस पॉइंट ही हो गया हमारा पी। ओके, ये एंगल थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अगर ये एंगल थीटा है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था पहले हमारा पॉइंट ऐसे, ठीक है ना, उसकी प्री इमेज ये नीचे पहुंच गई है ना। तो अगर ये एंगल थीटा था, मतलब इसका आर्गूमेंट अगर थीटा है तो इसका आर्गूमेंट माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर माइनस का tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान है। बस इतना आपको याद रखना है। समझ में आया नहीं आया? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है फिर समझ लो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइज कर रहा है तो आर्गूमेंट क्या लिया जाएगा? tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड बी अपान है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम क्या लेंगे? माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स मॉड बी अपान है। क्लियर है? और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम क्या लेंगे? माइनस का tan इनवर्स मॉड बी अपान है। ये चार हमारे पास है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना। वर्किंग रूल याद रखिएगा। अगर हमें z बराबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अगर z बराबर कोई भी हमें नंबर दिया है a प्लस आयोटा भी, सबसे पहला हमारा काम है हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स लेंगे। पहले नंबर, पहला काम हमारा a और b को चेक करना। a और b को हमें चेक करना है कि a पॉजिटिव है या निगेटिव है, b पॉजिटिव है या निगेटिव है। इससे हम ये जज कर पाएंगे, ये जस्टिफाई कर पाएंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अगर हम पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे a, b फॉर्म में, तो ये a, b फॉर्म में ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाए तो tan इनवर्स मॉड बी अपान है। मॉड के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि मॉड के अंदर अगर माइनस आएगा तो मॉड माइनस को वेनिश कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद हम अगर देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड बी अपान है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स मॉड बी अपान है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो माइनस का tan इनवर्स मॉड बी अपान है। तो ये चार कॉन्सेप्ट आपको, चार फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। नोट करिए, फिर आगे और बताते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने कुछ प्रॉब्लम लिखी हैं, मतलब एक ही प्रॉब्लम में आपके चार क्वेश्चंस कर दिए हैं। प्रॉब्लम ये दी है कि Z1 बराबर आपको दिया है Z2, Z3, Z4, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और हमें इन सब का आर्गूमेंट निकालना है, ठीक है ना। आर्गूमेंट का या प्रिंसिपल वैल्यू का है, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखिए आर्गूमेंट ऑफ Z1 निकालेंगे। तो देखो सॉल्यूशन समझिए। Z1 बराबर क्या है? 3 प्लस रूट 3 आयोटा। आप देखिए 3 पॉजिटिव, रूट 3 पॉजिटिव, दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं, है नहीं है। कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे? आर्गूमेंट जेड क्या होगा? tan इनवर्स मॉड बी अपन है। इट मीन्स आर्गूमेंट ऑफ Z1 बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ बी अपान है। ये तो होता है। ये क्या है हमारे पास? A है, ये है B, तो tan इनवर्स B अपान A।
मीन्स tan इनवर्स मॉड b की वैल्यू कितनी बेटा, √3/3। इट मीन्स tan इनवर्स मॉड ऑफ 1/√3। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/√3। और tan इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू होगी बेटा, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री मीन्स π/6, मीन्स दैट इज ए π/6। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 कितना आया बेटा अपना, π/6। इसी टाइप से अगर आर्गूमेंट ऑफ Z2 निकालें तो क्या हुआ, देखो Z2 बराबर क्या दिया, -3 + √3 आयोटा। तो A बराबर क्या दिया, -3, ये तो निगेटिव हो गया। और B बराबर √3, दिस इज अ पॉजिटिव। A निगेटिव B पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या कहेंगे, आर्गूमेंट ऑफ Z बराबर पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ B/A, मीन्स पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ B का मतलब √3/-3। तो पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ 1/√3 बिट निगेटिव। मॉड क्या करेगा, माइनस को वेनिश कर देगा। पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, π/3 हुई, वो सॉरी π/6। तो आर्गूमेंट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6। बेटा क्या हो जाएगा, 5π/6 योर आंसर। अब थर्ड वाला देखिए बेटा, Z3 बराबर क्या दिया था हमें, दिया है -3 - √3 आयोटा। A बराबर -3, दिस इज निगेटिव। B बराबर -√3, दिस इज आल्सो निगेटिव। A और B दोनों निगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे बेटा, ये जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्गूमेंट है या प्रिंसिपल वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट की जस्ट निगेटिव होती है। इट मीन्स आर्गूमेंट ऑफ Z3 बराबर माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ B/A, मीन्स माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ B की वैल्यू कितनी है, -√3/-3। ये कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1/√3। दिस इज माइनस पाई प्लस π/6। ओके, अब ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा, माइनस का 5π/6, ये आया। अब फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, Z4 बराबर 3 - √3 आयोटा, मीन्स A बराबर 3, दिस इज पॉजिटिव। B बराबर -√3, दिस इज निगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाएगा तो आर्गूमेंट क्या होगा बेटा, आर्गूमेंट ऑफ Z4 बराबर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसका जस्ट निगेटिव हो जाएगा, मीन्स माइनस का tan इनवर्स मॉड ऑफ B/A। क्लियर है ना। तो हम इसको यहाँ पर लिख के दिखाते बेटा, देखो यहाँ पे रफ कर दे रहे इसको। तो Z4 बराबर आर्गूमेंट ऑफ Z4 माइनस का tan इनवर्स मॉड ऑफ B का मतलब कितना, माइनस का √3/3, मीन्स माइनस का tan इनवर्स मॉड ऑफ -1/√3, मीन्स माइनस का tan इनवर्स 1/√3। क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस बाहर है और ये π/6। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड निकालते हैं। क्लियर है, ये है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट। आगे हम बात करेंगे वेक्टोरियल फॉर्म, पोलर फॉर्म नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टोरियल फॉर्म क्या है हमारा और पोलर फॉर्म क्या है। ओके।